कहानी पिस्टन कप रेसिंग ग्राउंड की एक झलक के साथ शुरू होती है, जहां मोटर स्पीड वे ऑफ द साउथ चैंपियनशिप की अंतिम दौड़ होने वाली है। इस दौड़ को जीतने वाली कार को सीजन का खिताब और पिस्टन कप मिलेगा। फिर हमें कहानी के हीरो लाइटनिंग मैकवीन, जो एक आधुनिक और तेज तर्रार रेसर है, उनकी एंट्री को दिखाया जाता है और तभी सीन रेसिंग ग्राउंड पर शिफ्ट होता है, जहां दौड़ शुरू हो चुकी है। मैकवीन सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन प्रसिद्ध रेसर द किंग शुरुआत में सबसे आगे निकल जाते हैं, जो एक डायनेको कंपनी के प्रसिद्ध मॉडल थे जिन्होंने अनगिनत दौड़ें जीती थी। लेकिन अब वह रिटायर होने वाले थे, इसलिए यह उनकी आखिरी दौड़ थी। द किंग के ठीक पीछे चिक था, जो हमेशा द किंग को हराना चाहता था। जब मैकवीन उससे आगे निकलने के लिए चिक को ओवरटेक करता है, तो चिक जानबूझकर उसे टक्कर मारता है, जिससे वह डिसबैलेंस होकर रेस ट्रैक से बाहर हो जाता है। ये देखकर मैकवीन गुस्से में आ जाता है और वो पूरी जोर से आगे बढ़ता है। चिक ने एक अन्य कार को भी टक्कर मार दी, जिससे मैकवीन को वापसी करने से रोका जा सके। हालांकि मैकवीन सभी कारों को चकमा देकर फ्लाइंग जंप मारता है, जिसे देखकर फैंस खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। अब हमारे हीरो को जीत का जुनून सवार हो जाता है, इसीलिए वो पिट स्टॉप पर सर्विसिंग के लिए भी नहीं रुकता और सभी को पीछे छोड़ देता है। बीच में वो फ्यूल तो भरवाता है, लेकिन टायर चेंज नहीं करवाता और जल्दी से लैप्स को कवर करना शुरू कर देता है। अब केवल अंतिम लैप बचा है। मैकवीन सबसे आगे है। हर कोई सोचता है कि उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अचानक से उसका पिछला टायर फट जाता है। यह देखकर चिक और द किंग तेजी से आगे बढ़ते हैं। मैकवीन भी अपने टूटे हुए टायर को रगड़ते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर चिक और द किंग भी फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं और रेस फिनिश हो जाती है। लेकिन अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया है। मैकवीन का मानना है कि उसकी ट्रिक की वजह से वह जीत गया है, इसीलिए वह बहुत खुश है। न्यूज रिपोर्टर उससे पूछता है, आपने टायर क्यों नहीं बदले? मैकवीन जवाब देते हैं, मैं बस दर्शकों का बीपी बढ़ाना चाहता था। मुझे एक टीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वन मैन शो हूँ। ये सुनकर उसकी टीम गुस्से में उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन मैकवीन को इसकी कोई परवाह नहीं है। तभी द किंग उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम एक बहादुर रेसर हो, तुम्हारे अंदर जोश की कमी नहीं है, लेकिन अभी तुम नादान हो, क्योंकि यह वन मैन शो नहीं है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो बेटा, एक अच्छा क्रू चीफ और एक जबरदस्त टीम बनाओ। लेकिन मैकवीन उनकी सलाह को नजरअंदाज कर देता है और डायनेको ब्लू के सपने देखने लगता है। फिर जब रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है रेस टाई हो चुकी है, जिसे सुनकर मैकवीन निराश हो जाता है। चिक उसका मजाक उड़ाता है। फिर पिस्टन कप के अधिकारी घोषणा करते हैं कि एक हफ्ते बाद कैलिफोर्निया में तीनों कारों के बीच एक टाई ब्रेकर रेस होगी। तभी चिक कहता है कि जो भी पहले कैलिफोर्निया पहुंचेगा, वही डायनेको के साथ डील फाइनल करेगा। यह सुनकर मैकवीन को गुस्सा आ जाता है। वह अपने ट्रक ड्राइवर मैक से कहता है, चलो अब चलते हैं। मैक कहता है, पहले प्रायोजक से मिलो, फिर हम चले जाएंगे। मैकवीन को रस्टीज कार बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वह उससे मिलना नहीं चाहता था। मैक कहता है, आपने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए आपको जाना होगा। मैकवीन तब रस्टीज के मालिक डस्टी और रस्टी से मिलता है, जिसके बाद वे कैलिफोर्निया रेस के लिए निकल पड़ता है। पूरा दिन गाड़ी चलाने के बाद मैक थक जाता है। वह थोड़ा आराम करने के लिए मैकवीन से पूछता है, लेकिन वह जोर देकर कहता है, मुझे पहले कैलिफोर्निया जाना है ताकि मैं डायनेको के साथ सौदा कर सकूं। मैक को उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन रात में मैक को नींद आने लगती है। तभी कुछ डिस्को कार्स उसके आगे से गुजरती हैं। वे मैक को गहरी नींद में लाने के लिए संगीत बजाते हैं। इस बीच मैकवीन का खिलौना एक बटन पर गिर जाता है, जिससे ट्रेलर का गेट खुल जाता है और मैकवीन सड़क पर गिर जाता है। मैक को गाने की आवाज में दुर्घटना का बिल्कुल भी पता नहीं चलता और वो आगे बढ़ता चला जाता है। जब मैकवीन जागता है, तो वह एक ट्रक से टकराने वाला होता है, लेकिन वह बाल बाल बच जाता है। फिर वह मैक की तलाश शुरू करता है। वहाँ के सभी ट्रक मैक से इतने मिलते जुलते थे कि वह भ्रमित हो जाता है और तभी वह एक ट्रक को देखता है जो मैक जैसा दिखता है, जो एक अलग मार्ग पर जा रहा होता है। मैकवीन तेजी से उसके पीछे भागता है, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि वह मैक नहीं है। यह जानकर वह काफी बेचैन हो जाता है और हाईवे तक पहुंचने के लिए मार्ग 66 की ओर तेजी से जाता है। इस बीच एक बुजुर्ग पुलिस अधिकारी शेरीफ उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैकवीन उससे मदद मांगने पर विचार करता है, लेकिन अधिकारी इतना बूढ़ा होता है कि उसका साइलेंसर जोर जोर से पटाखे फोड़ रहा होता है। मैकवीन को लगता है कि वह उस पर गोली चला रहा है, इसलिए वह और भी तेज दौड़ने लगता है। अंधेरा और रेसिंग कार होने के कारण वह आगे के तारों को नहीं देख पाता, जिसके कारण वह एक मूर्ति के साथ बुरी तरह से उलझ जाता है। वह भागने की कोशिश करता है,
लेकिन साथ ही रेडिएटर स्प्रिंग टाउन की पूरी सड़क नष्ट हो जाती है और एक लाइट पॉल में फंस जाने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इस बीच जब मैक कैलिफोर्निया पहुंचता है तो संवाददाताओं को पता चलता है कि लाइटनिंग मैकवीन गायब हो गया है। सभी न्यूज रिपोर्ट्स अपने चैनल पर उसके लापता होने की रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और लोग उसे ढूंढने की मांग करने लगते हैं। फिर हम मैकवीन को देखते हैं जो रेडिएटर स्प्रिंग्स जेल में बंद है। जब वह जागता है तो उसके सामने एक डस्टी टो ट्रक खड़ा होता है। ट्रक उसे बताता है, मेरा नाम मीटर है और तुम अब रेडिएटर स्प्रिंग्स में हो। मैकवीन जवाब देता है, मुझे जितनी जल्दी हो सके कैलिफोर्निया जाना है। तभी शेरिफ आता है और उसे रेडिएटर स्प्रिंग्स कोर्ट ले जाता है, जहाँ के न्यायाधीश डॉक हडसन है। जब डॉक मैकवीन को देखते हैं जो एक रेसिंग कार है, इसलिए वह तुरंत उसे जाने का आदेश देता है। लेकिन फिर सैली, एक सरकारी वकील, आती है। वह डॉक के फैसले से असहमत है और कहती है, आपको इस फैसले को बदलना चाहिए। जिसने सड़क को नष्ट किया वही उसका पुनर्निर्माण करेगा। डॉक कहते हैं, मैंने इन लोगों को काफी देखा है और मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन सैली ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहती है कि अगर सड़क नहीं बनी तो यहाँ कोई नहीं आएगा। टाउन के लोग परेशान हो जाते हैं और डॉक को अपना मन बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। डॉक मैकवीन से कहते हैं, आपको बेसी की मदद से सड़क बनानी होगी, जो कि सड़क बनाने की एक मशीन है। मैकवीन चिंतित हो जाता है। वह डॉक से पूछता है, इसमें कितना समय लगेगा? डॉक जवाब देते हैं, अगर सही से किया जाए तो इसमें 5 दिन लगेंगे। डॉक तब मीटर को मैकवीन को बेसी से जोड़ने के लिए कहते हैं। जैसे ही मीटर पार्किंग का ताला खोलता है, मैकवीन फुल स्पीड में वहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाता है। मीटर हैरान हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे पहले मैकवीन को बेसी से जोड़कर ताला खोलना चाहिए था। मैकवीन आजाद होकर बहुत खुश होता है। वह पूरी गति से कैलिफोर्निया की ओर दौड़ता है, लेकिन अचानक से उसका ईंधन खत्म हो जाता है क्योंकि शेरिफ ने फ्यूल निकाल दिया था। इसीलिए सैली और डॉक उसका आगे इंतजार कर रहे होते हैं। अब मैकवीन को बेसी से फिर से जोड़ा जाता है और वह सड़क का निर्माण शुरू कर देता है। वह मीटर से कहता है, मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, मैं एक प्रसिद्ध रेसिंग कार हूँ। तभी लुइगी और गुइडो, जो टायर की दुकान के मालिक हैं, आते हैं। लुइगी पूछता है, क्या आप फरारी अन्ना को जानते हैं? मैकवीन जवाब देता है, वह यूरोपीय सर्किट पर दौड़ता है और मैं पिस्टन कप में दौड़ता हूँ। यह सुनकर लुइगी और गुइडो नाराज हो जाते हैं क्योंकि वे दोनों सिर्फ फरारी रेसिंग के फैंस थे, इसलिए वे वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम रेडिएटर स्प्रिंग्स में 2 ग्राहकों को आते हुए देखते हैं। लंबे समय के बाद वहाँ किसी को देखकर शहर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। हर कोई उन्हें अपनी सेवाओं के बारे में बताता है, लेकिन दोनों रास्ता भटकने के कारण कुछ भी नहीं खरीदते। उन्हें देखकर मैकवीन कहता है, मैं प्रसिद्ध रेसर लाइटनिंग मैकवीन हूँ, मेरी टीम को बुलाओ, वे आकर मुझे बचा लेंगे। लेकिन ग्राहक उसकी स्थिति को देखकर उस पर विश्वास नहीं करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैकवीन रेडियो पर सुनता है कि वह लापता है और चिक सबसे पहले कैलिफोर्निया पहुँच गया है। यह सुनकर मैकवीन बहुत परेशान हो जाता है और चिक के बारे में सपने देखने लगता है। यदि वह समय पर वहाँ नहीं पहुँचा तो चिक रेस जीत जाएगा और डायनेको में मॉडल का स्थान प्राप्त कर लेगा, जिससे वह परेशान हो जाता है और वे गुस्से में मीटर से कहता है, क्या मैं इस रोड का काम खत्म करके जा सकता हूँ? मीटर जवाब देता है, न्यायाधीश ने तो यही कहा है। मैकवीन पूरी गति से सड़क बनाना शुरू कर देता है, लेकिन अपनी जल्दबाजी में वह इसे इतना खराब कर देता है कि जब मीटर उस पर चलता है तो उसे केवल झटके लगते हैं। यह देखकर सैली गुस्से में कहती है, आपको क्या लगता है कि हम पागल हैं? हमने तुमसे कहा था कि सड़क की मरम्मत करो, ना कि उसे और बर्बाद करो। मैकवीन जवाब देता है, डॉक ने मुझे काम खत्म करके जाने के लिए कहा है। तभी डॉक आता है और सख्ती से कहता है, मैंने आपको सड़क की मरम्मत के लिए दंडित किया था, न कि इसे और बर्बाद करने के लिए। अब इसे खोदो और इसका पुनर्निर्माण करो। मैकवीन गुस्से में कहता है, मैं बुलडोजर नहीं हूँ, मैं एक रेस कार हूँ। डॉक मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा, अगर आप वास्तव में एक रेसर हैं, तो आप और मैं एक छोटी सी रेस क्यों नहीं करते? मैकवीन सोचता है कि यह एक मजाक है, लेकिन डॉग सीरियस होकर कहता है, अगर आप जीतते हैं तो मैं इस सड़क का निर्माण करूंगा, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो आपको इसे फिर से बनाना होगा। मैकवीन को यह फायदे का सौदा लगता है। तभी वे दोनों रेस ट्रैक पर पहुँचते हैं, जहाँ शेरिफ बताते हैं कि यह 1 राउंड रेस होगी। दौड़ शुरू हो जाती है। मैकवीन पूरी गति से उड़ान भरता है। डॉग थोड़ी देर से शुरू करता है और मीटर को अपने साथ ले जाता है। डॉग कहता है कि किसी को तुम्हारी आवश्यकता हो सकती है। जब मैकवीन एक मोड़ लेने की कोशिश करता है तो वह चूक जाता है और सीधे खाई में गिर जाता है। डॉग हंसता है और कहता है, चाहे आप सड़कों की मरम्मत करें या दौड़, आप दोनों में बेकार हो। मीटर उसे ऊपर खींचता है और कहता है, वो साला जानता था कि तुम गिर जाओगे। अब मैकवीन सड़क की मरम्मत के लिए वापस आ जाता है। इस बार वो बहुत मेहनत करता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह एक छोटा सा मोड़ भी सही ढंग से नहीं कर सका। वह पूरी रात काम करता है और सुबह तक आधी सड़क बन जाती है। शहर के लोग नई सड़क देखकर खुश हो जाते हैं। डॉग भी यह देखकर बहुत खुश है, लेकिन मैकवीन वहाँ नहीं होता है।
दरअसल मैकवीन पुरानी रेसिंग ग्राउंड में ही टर्न लेने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाता है। डॉक आता है और शेरिफ को वहाँ से भेज देता है। मैं खुद इस पर नजर रखूंगा। डॉक तब मैकवीन को समझाता है, ये ट्रैक मिट्टी से बना है, सीमेंट से नहीं। यदि आपके तीनों टायरों पर ब्रेक नहीं है तो ऐसे ट्रैक पर ब्रेक को जोर से दबाएं। जब आप दाएं ओर स्टीयरिंग घुमाते हैं तो आप बाएं ओर मुड़ जाते हैं। अब तुम मुझे रेस सिखाओगे, मैकवीन कहता है, डॉक के शब्दों को हल्के में लेते हुए, और वहाँ से चले जाता है। जब वो फिर से प्रैक्टिस करता है तो डॉक की बताई ट्रिक को चेक करता है, जिससे वह बाएं की बजाय दाएं मोड़ता है, लेकिन फिर से गिर जाता है क्योंकि वह ब्रेक लगाना भूल जाता है। इसके बाद मैकवीन सड़क का निर्माण फिर से शुरू करता है। इस बीच शेरिफ रात भर मैकवीन पर नजर रखने के लिए मीटर को रखता है। सैली रेड की मदद से मैकवीन को साफ करती है और उसे कोस्टकॉन होटल में रहने के लिए जगह देती है। आपने बहुत अच्छी सड़क बनाई है, मैकवीन जवाब देता है। अब तुम मेरी फिक्र करने लगी हो। सैली मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। तभी मीटर आता है और कहता है, मैं आज रात आपका चौकीदार हूँ, तो चलो कुछ मजे करते हैं। मैकवीन कहता है, मुझे रास्ता खत्म करके यहाँ से निकलना है। मीटर जवाब देता है, चलो ठीक है, वैसे भी तुम मेरे जितने मजे नहीं कर पाओगे। मैकवीन चुनौती को स्वीकार करता है और कहता है, मैं लाइटनिंग मैकवीन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस रात मीटर उसे खेत में ले जाता है जहाँ सभी ट्रैक्टर सो रहे हैं। मीटर एक ट्रैक्टर के पास आता है और कस के हॉर्न बजाता है, जिससे वह पलट जाता है। मीटर को बहुत मजा आता है। मीटर मैकवीन को भी ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन मैकवीन के पास हॉर्न नहीं होता है, इसलिए वह इतनी तेजी से रेस खींचता है कि सभी ट्रैक्टर पलट जाते हैं। यह उन दोनों के लिए बहुत मजेदार होता है, लेकिन फिर एक बहुत ही डरावना हार्वेस्टर फ्रीक वहां आता है। यह देखकर मीटर और मैकवीन वहां से भाग जाते हैं। जब वे रेडिएटर स्प्रिंग्स पहुंचते हैं तो मीटर मैकवीन को उसकी रिवर्स ड्राइविंग दिखाता है, जिसे देखकर मैकवीन हैरान हो जाता है और पूछता है, आपने ऐसा कैसे किया? मीटर मुस्कुराता है और कहता है, ये सब साइड मिरर का कमाल है और यदि आप चाहें तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। मैकवीन कहता है, जरूर, ये स्किल मेरी मेन रेस में काम आ सकती है। मीटर पूछता है थोड़ी मासूमियत से, तुम हमेशा उस दौड़ के बारे में ही बात क्यों करते हो? इसमें ऐसा क्या खास है? मैकवीन जवाब देता है, ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है, ये मेरा सपना है। मैं पिस्टन कप जीतने का सपना देखता हूँ और जब मैं जीतूंगा तो मेरे पास बड़े हेलीकॉप्टर और बड़ी बड़ी कंपनियों की स्पॉन्सरशिप होंगी। मीटर थोड़ा भावुक होकर कहता है, बचपन से मैंने हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने का सपना देखा था। क्या आप इस सपने को पूरा करेंगे? मैकवीन मुस्कुराता है और कहता है, क्यों नहीं, मैं निश्चित रूप से आपको एक सवारी करवाऊंगा। मीटर खुशी से जवाब देता है, मुझे पता था कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैकवीन फिर सैली के होटल में जाता है जहाँ वह कमरा नंबर 1 में रहता है। वह सैली को धन्यवाद करता है और सो जाता है, लेकिन उसकी नींद में भी उसे फ्रीक के बारे में बुरे सपने आते हैं जो उसे डराता है। अगली सुबह मैकवीन अपना फ्यूल लेने के लिए शेरिफ के पास जाता है, लेकिन डॉक शेरिफ का इलाज कर रहा होता है, इसलिए वे उसे गैस स्टेशन पर शेरिफ का इंतजार करने के लिए कहता है, जिससे वह निराशा से बाहर पड़े एक डिब्बे को अपने टायर से लात मारता है। कैन डॉक के गैराज में लुढ़क जाती है और एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब मैकवीन अंदर जाता है तो वह कचरे में पड़े 3 पिस्टन कप देखता है। दरअसल डॉक वास्तव में प्रसिद्ध हडसन ह्यू हॉर्नेट था, वह रेस कार जिसने एक ही सीजन में 3 पिस्टन कप जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मैकवीन दंग रह जाता है। तभी डॉक आता है और मैकवीन को वहाँ से बाहर निकाल देता है। मैकवीन कहता है, आप हडसन हॉर्नेट हो, OMG, मेरे तो भाग्य खुल गए, अब आपको ही मुझे सब कुछ सिखाना होगा। डॉक कहता है, मैं पहले ही कोशिश कर चुका हूँ। मैकवीन कहता है, आपके पास 3 ट्रॉफियां हैं। डॉक जवाब देता है, मेरे लिए यह एक खाली कप से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कहकर वह चला जाता है। मैकवीन फिर गैस स्टेशन पर जाता है और सभी को डॉक के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। तभी सैली आती है, मैकवीन के टैंक को फ्यूल से भर देती है और कहती है, चलो ड्राइव पर चलते हैं। शेर फौरन कहता है, ऐसा मत करो, ये भाग जाएगा। सैली कहती है, मुझे उस पर विश्वास है। फिर वे एक साथ ड्राइव पर जाते हैं। वे व्हीलवेल नामक स्थान पर रुकते हैं, जो एक बहुत प्रसिद्ध स्थान हुआ करता था। मैकवीन सैली से पूछता है, तुम्हारे जैसी गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? सैली थोड़ा दुख के साथ जवाब देती है, मैं एक वकील हुआ करती थी, मेरे पास सब कुछ था लेकिन शांति नहीं थी, इसलिए एक दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया और जब मैं यहाँ पहुँची तो मेरा एक्सेल टूट गया। डॉक ने मुझे ठीक किया और यहाँ के लोगों ने मुझे फैमिली जैसा प्यार दिया, तब से मैं यहाँ हूँ। मैकवीन पूछता है, क्या तुम कभी जाना नहीं चाहती? सैली मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, मुझे इस जगह से प्यार हो गया है। फिर वह बताती है कि यह जगह कितनी सुंदर और चहल पहल वाली हुआ करती थी। 40 साल पहले लोग इस शहर से गुजरते थे, उन्हें सड़कों से प्यार था, लेकिन फिर जब राजमार्ग बनाया गया तो सभी ने बाईपास लेना शुरू कर दिया और शहर सुनसान हो गया। मैकवीन गहरे विचार में खो जाता है और कहता है, काश मैं इस जगह को पहले की तरह देख पाता। सैली कहती है, मैंने भी कई बार इसका सपना देखा है, लेकिन एक दिन हम इस जगह को फिर से वैसा ही बना देंगे। मैकवीन ड्राइव के लिए सैली को धन्यवाद देता है। तभी वे देखते हैं
कि रेडिएटर स्प्रिंग्स में सभी ट्रैक्टर उन्हें परेशान करने आए हैं, क्योंकि मैक्वीन और मीटर ने पिछली रात उन्हें बहुत परेशान किया था और तभी वे सभी उन्हें भगाने के लिए एक साथ काम करते हैं और मैक्वीन भी उनकी मदद करता है। इस बीच मैक्वीन डॉग को अपने पुराने रेसिंग टायरों के साथ देखता है। डॉग पूरी गति से रेसिंग ग्राउंड में घूमता है और जब वह एक उसी मोड़ को लेता है तो वह अपनी स्किल की वजह से वह मोड़ आराम से ले लेता है। मैक्वीन यह देखकर हैरान हो जाता है। वह डॉग के पास जाता है लेकिन डॉग उसे इग्नोर करके चला जाता है। मैक्वीन उसके गैराज तक उनका पीछा करता है और कहता है, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल कमाल की है। डॉग उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन मैक्वीन पूछता है, आपने अपने करियर के टॉप पर रेसिंग क्यों छोड़ दी? डॉग उसे बताता है, 1964 में मेरा एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैं मरम्मत के बाद लौटा तो मैंने सोचा कि वे मेरा स्वागत करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा, तुम अब सिर्फ 1 तारीख हो, और मेरे ठीक सामने एक नए आदमी को साइन किया लिया। मेरे अंदर अभी भी बहुत कुछ बचा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ आया। और जब मैंने आपको देखा तो आपके जुनून और पैशन ने मुझे मेरे पास्ट की याद दिला दी। मैक्वीन कहता है, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। डॉग पूछता है, फिर मुझे एक ऐसा पल बताओ जब तुमने किसी और के बारे में सोचा हो। मैक्वीन चुप हो जाता है क्योंकि उसने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा। डॉग उसे जाने के लिए कहता है। अगली सुबह जब सब जागते हैं तो वे सब देखते हैं कि सड़क पूरी हो गई है और मैक्वीन चला गया है। यह देखकर हर कोई दुखी हो जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि मैक्वीन अभी वहीं है और फिर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। फिर वह सभी को खुश करने के लिए सभी की सर्विसेज लेने लगता है, क्योंकि अब वह समझता है कि जीवन केवल अपने बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना भी महत्वपूर्ण है। रेडिएटर स्प्रिंग्स के लोग मैक्वीन को एक नया रूप देने के लिए एक साथ आते हैं और जिसके बाद वह शहर की सभी लाइटें भी लगा देता है। सैली यह देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि मैक्वीन ने सब पहले जैसा कर लिया है। हर कोई मस्ती करना शुरू कर देता है और हर किसी को पता चलता है कि सैली और मैक्वीन एक दूसरे से प्यार करते हैं। हर कोई देखता है कि बहुत सारे ग्राहक टाउन में आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे सभी प्रेस रिपोर्टर होते हैं जो मैक्वीन को लेने आए हैं। मैक भी आता है और मैक्वीन से मिलकर बहुत खुश होता है। तभी मैक्वीन को उसके एजेंट हार्वे का फोन आता है, जो उसे बताता है, तुम हर जगह प्रसिद्ध हो गए हो। वह कहता है, मैं रेडिएटर स्प्रिंग्स में हूँ और यह जगह अभी भी जीवित है। हार्वे उसे अनदेखा करता है और कहता है, डायनेको के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने चिक को साइन किया है। यह सुनकर मैक्वीन गुस्से में आ जाता है। हार्वे उसे तुरंत कैलिफोर्निया जाने के लिए कहता है। मैक्वीन सैली के पास आता है और कहता है, मैं इस रेस को जीतना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। सैली रोड बनाने के लिए उसे धन्यवाद करती है। तभी मैक कहता है, अगर आप ट्रेलर में नहीं आते हैं तो आपका एजेंट मुझे काम से निकाल देगा। मैक्वीन बेमन वहाँ से चला जाता है। पत्रकार डॉग को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उसने ही उन्हें मैक्वीन के बारे में बताया था कि वे रेडिएटर स्प्रिंग्स में हैं। सैली ये देखकर डॉग से नाराज हो जाती है। मीटर डॉग से गुस्से में कहता है, मैं बस एक आखिरी बार मैक्वीन को अलविदा कहना चाहता था। सब दुखी हो जाते हैं। डॉग को भी अपने किए पर पछतावा होता है। अगले दिन हमें कैलिफोर्निया में अंतरराष्ट्रीय स्पीडवे दिखाया जाता है, जहां एक अनोखी टाई ब्रेकर रेस निर्धारित की जाती है। पूरा शहर छुट्टी पर है, क्योंकि रेसिंग के इतिहास में पहली बार 3 कारें बराबरी पर हैं। मैक्वीन अभी भी हमेशा की तरह अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेडिएटर स्प्रिंग्स की यादें उसे परेशान कर रही हैं। रेस शुरू हो जाती है, लेकिन वह रेसिंग पर ध्यान नहीं लगा पाता, क्योंकि वह सैली को याद कर रहा होता है। फिर वह देखता है कि उसके सभी रेडिएटर स्प्रिंग्स के दोस्त आ चुके हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, डॉग हडसन अब उसके क्रू चीफ बन गए हैं। मैक्वीन उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। डॉग उससे कहते हैं, मुझे पता था कि तुम्हें एक क्रू चीफ की जरूरत पड़ेगी। डॉग उसे मोटिवेट करते हैं, यदि तुम एक अच्छी सड़क बना सकते हो तो तुम निश्चित रूप से इस दौड़ को जीत सकते हो। यह सुनकर मैक्वीन पूरे जोश के साथ दौड़ना शुरू कर देता है और डॉग उसे जल्दी जल्दी लेप्स कवर करने के लिए कहते हैं। हडसन हॉर्नेट के बारे में जानकर हर कोई बहुत खुश होता है। वह पूरी गति से लेप्स को कवर करने लगता है, लेकिन वह अभी भी द किंग और चिक से एक लेप पीछे है। हालांकि डॉग के प्रोत्साहन के कारण वह जल्दी से आखिरी लेप भी पूरा कर लेता है और चिक को पकड़ लेता है। चिक मैक्वीन को टक्कर मारता है। तभी वह मीटर की सिखाई हुई ट्रिक रिवर्स राइड का उपयोग करता है। हर कोई हैरान हो जाता है और मैक्वीन चिक से आगे निकल जाता है। चिक गुस्से में आकर मैक्वीन के टायर को ब्लास्ट कर देता है। डॉग मैक्वीन से कहता है, मैं येलो फ्लैग दिखा रहा हूँ, इसलिए चिंता न करो और जल्दी से पिट स्टॉप पर जाओ। डॉग गुइडो को तैयार रहने के लिए कहता है और जब मैक्वीन पहुँचता है तो गुइडो पूरी गति से उसके टायर बदल देता है। गुइडो की परफॉर्मेंस को देखकर सब दंग रह जाते हैं। केवल अंतिम लेप बचा होने के कारण मैक्वीन फिनिश लाइन के बहुत करीब होता है, लेकिन चिक, जो हर कीमत पर जीतना चाहता है, फिर से मैक्वीन को हिट करता है। मैक्वीन डॉग द्वारा सिखाए गए मूव को याद करता है, जिससे वह स्लाइडिंग ड्रिफ्ट की मदद से अपनी स्पीड और भी तेज कर लेता है और सभी से आगे निकल जाता है। फिर द किंग भी चिक को आगे नहीं निकलने देता,
जिससे चिक गुस्से में द किंग को जोर से टक्कर मारता है और उसके कारण द किंग का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जब मैक्वीन यह देखता है तो उसे द किंग में डॉग की झलक दिखाई देती है, वह आदमी जिसकी एक्सीडेंट के कारण उसे फिर से दौड़ने से मना कर दिया गया था। इसीलिए वह उसकी मदद करने के लिए फिनिश लाइन पार करने से पहले रुक जाता है, जिसे चिक जीत जाता है। हर कोई हैरान हो जाता है। मैक्वीन द किंग की सहायता के लिए जाता है और उससे कहता है आपको अपनी आखिरी दौड़ पूरी करनी होगी। फिर वह उसे फिनिश लाइन पार करवाता है। द किंग उससे कहते हैं तुमने अपना पिस्टन कप खो दिया है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैक्वीन मुस्कुराते हुए कहता है किसी पुरानी कार ने मुझे बताया था कि ये सिर्फ एक खाली कप है। यह देखकर हर कोई बहुत भावुक हो जाता है और सभी चिक पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे टायर ट्यूबों से मारने लगते हैं। द किंग और उनकी पत्नी मैक्वीन को धन्यवाद कहते हैं और हर कोई मैक्वीन को असली विजेता मानता है। डॉक मैक्वीन से कहता है तुम कुछ खास हो बेटे। तभी डायनेको के फाउंडर टेक्स आते हैं और उसे अपने नए मॉडल का चेहरा बनने के लिए कहते हैं, लेकिन मैक्वीन उनसे कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता हूँ। टेक्स उससे कहते हैं मैं तुम्हारे शब्दों की इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर कभी मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ तो बताना। मैक्वीन तब मीटर को हेलीकॉप्टर की सवारी करवाने की मांग करता है, जिससे मीटर बहुत खुश हो जाता है और उसका सपना भी पूरा हो जाता है। अब उसकी बदौलत लोग फिर से रेडिएटर स्प्रिंग्स आने लगते हैं और हर कोई बहुत खुश होता है। बिजली चमकती है। मैक्वीन ने हम सभी को सिखाया कि जीवन में वास्तविक दौड़ ट्रॉफियों से नहीं बल्कि संबंधों से जीती जाती है। एक सच्चा चैंपियन वही होता है जो दूसरों की मदद करने के लिए खुद रुक जाए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद आई।